नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो साथियों, वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छावनी अधिनियम वर्ष किस वर्ष में घोषित किया गया था? इसका ऑप्शन है 1932 में, 1937 में, 1924 में या फिर ऑप्शन डी है 1927 में। तो भारत में छावनी अधिनियम वर्ष जो है आपका ये है 1924 ईस्वी में घोषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1924 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में पारित के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वर्ष 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह आपका लॉर्ड कर्जन था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं और रेडियो प्रसारण संभव बनाते हैं? तो आपको बताना है कि किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं और रेडियो प्रसारण संभव बनाते हैं? तो यह आपका आयन मंडल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयन मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नैरोबी वार्ता से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन नैरोबी वार्ता से संबंधित नहीं है? तो यह आपका विश्व व्यापार संगठन है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। वर्ष 1949 में जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वर्ष 1949 में जब संविधान लागू हुआ तो इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो साथियों, इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद थे। कितना? 395। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 395। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तब होता है। तो जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तो क्या होता है? तो साथियों, तब शीतकालीन संक्रांति होता है। क्या? शीतकालीन संक्रांति। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संसद में लोकसभा की बैठक के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो आपको बताना है कि संसद में लोकसभा की बैठक के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो साथियों, 55 सदस्य की आवश्यकता होती है। कितना? 55 सदस्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 55 सदस्य। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो मेरे प्यारे साथियों, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? बंगाल, पंजाब, अवध या फिर ओडिशा? तो महाराजा रणजीत सिंह जो है आपका ये है पंजाब प्रांत के शासक थे। कहाँ के? पंजाब के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न है,
कढ़ाई कला का रूप टोडा की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो कढ़ाई कला का रूप टोडा की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? राजस्थान में, तमिलनाडु में, नागालैंड में या फिर कर्नाटक में? तो मेरे प्यारे साथियों, कढ़ाई कला का रूप टोडा की शुरुआत जो है आपका यह है कहाँ हुई थी? तो तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ? तमिलनाडु में। आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। कौन सा राज्य सागौन की लकड़ी से बने धरवडु घरों के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य सागौन की लकड़ी से बने धरवडु घरों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक रक्षक किसे कहा जाता है? तो आप बताना है कि भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? तो साथियों, यह आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। किसको? भारत का सर्वोच्च न्यायालय को। आपका प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक का कार्य करता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक का कार्य कौन करता है? तो यह आपका पाक जल डमरू मध्य करता है। आपका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान का संरक्षक जो है आपका कौन है? तो साथियों, यह आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस है। तो किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो यह आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। वर्ष 1971 से 72 ईस्वी में आमार सोनार बांग्ला गीत को किस देश ने अपनाया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वर्ष 1971-72 ईस्वी में आमार सोनार बांग्ला गीत को किस देश ने अपनाया था? इसका ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए किस वर्ष संविधान सभा की मांग की? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए किस वर्ष संविधान सभा की मांग की? ऑप्शन है 1920 में, 1939 में, 1935 में या फिर 1943 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1935 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। मानक मध्याह्न रेखा भारत निम्न में से किस क्षेत्र से गुजरती है? तो मानक मध्याह्न रेखा भारत के किस क्षेत्र से गुजरती है? चेन्नई, मिर्जापुर, पुणे या फिर कानपुर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिर्जापुर। मानक मध्याह्न रेखा भारत के किस क्षेत्र से गुजरती है? तो साथियों, यह आपका मिर्जापुर से गुजरती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 1773-74 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वर्ष 1773-74 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्यारे साथियों, यह आपका कलकत्ता में की गई थी। कहाँ?
कलकत्ता में। तो आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता। निम्न में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अग्निद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो आइसलैंड को जाना जाता है। आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसलैंड। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर का चौराहा जो है आपका ये है, हवाई द्वीप को कहा जाता है। किसको? हवाई द्वीप को। आपका प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है आपका ये है, माजुली द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माजुली द्वीप है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? तो यह आपका असम राज्य में है। कहाँ? असम राज्य में। किस नदी पर है? तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर में, राजस्थान में, असम में या फिर राजस्थान में? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका ये है, असम राज्य में स्थित है। कहाँ? असम राज्य में। आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जो है क्या कहा जाता है? तो हरिकेन के नाम से जाना जाता है। क्या? हरिकेन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिकेन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी, गंगा नदी, महानदी या फिर गोदावरी नदी? तो वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो प्यारे साथियों, यह आपका किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह आपका गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? गोदावरी नदी की। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो खुला नाला जो है यमुना नदी को कहा जाता है। किसको? यमुना नदी को। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो साथियों, यह आपका हवाई द्वीप है। आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हवाई द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस महाद्वीप पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। तो साथियों, यह आपका जावा द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? जावा द्वीप पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसमें आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है। आपका प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका यह है, अमृतसर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका नारायण पंडित हैं। कौन? नारायण पंडित। आपका प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, कुचिपुड़ी जो है आपका यह है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है।
कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों कथकली और मोहिनी अट्टम, क्या कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों आपका किस राज्य के हैं? तो ये आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। तो आपका प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो प्यारे साथियों भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जोंगखा, नेपाली, मलयालम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूटान की आधिकारिक भाषा जो है आपका ये है जोंगखा है। क्या? जोंगखा। आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था यह आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। आपका प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हरियाणा में प्रत्येक वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस माह में आयोजित होता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हरियाणा में प्रत्येक वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस माह में आयोजित होता है? तो साथियों यह आपका फरवरी माह में आयोजित होता है। कब? फरवरी माह में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुखौटा नृत्य का संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो प्यारे साथियों मुखौटा नृत्य का संबंध जो है आपका यह है कथकली नृत्य शैली से है। किससे? कथकली से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथकली। साथियों कथकली किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका केरल राज्य की है। कहाँ का? केरल राज्य का। मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है? तो यह भी आपका केरल राज्य का है। कुचिपुड़ी मैंने अभी आपको बताया था कहाँ का है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। बात की जाए भरतनाट्यम का या तो कहाँ का है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ओडिशा किस राज्य की नृत्य शैली है? सॉरी फ्रेंड्स, ओडिसी जो है आपका किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ओडिसी जो है आपका यह नाम से ही लग रहा है कहाँ का है? तो यह आपका ओडिशा का है। कहाँ का? ओडिशा का। तो प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो प्यारे साथियों एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ईरान में, फ्रांस में, नेपाल में या फिर जापान में? तो एनु जनजाति जो है आपका जापान में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान में। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजाति जो है आपका जापान में पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है आपका ये है केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारायणी। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो प्यारे साथियों बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी जो है आपका ये है दामोदर नदी है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन की बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो साथियों भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम जो है यह आपका मैक-मोहन रेखा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक-मोहन रेखा। और साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो यह आपका रेड क्लिफ है। अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? तो साथियों बिहार का दुख जो है किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोसी नदी। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों पेट की अम्लता को दूर करने के लिए सोडियम सॉरी फ्रेंड्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो MgOH का होल ट्वाइज होता है। क्या? MgOH का होल ट्वाइज है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। कितना? 6। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घनानंद को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि घनानंद को किसने पराजित किया था। तो घनानंद को जो है किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह आपका सचिन तेंदुलकर है। कौन है? सचिन तेंदुलकर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।